चुनाव लड़े ही तेजस्वी यादव एक सीट हार गए और तेजस्वी यादव को यह बात अच्छे तरीके से पता है कि बिना चुनाव लड़े एक सीट हार जाने का दर्द कितना होता है और इसका कितना नुकसान हो सकता है। यह पहली बार नहीं है जब महागठबंधन में बिना चुनाव लड़े सीट हार गए हो। तेजस्वी यादव के ही सहयोगी दल वीआईपी भी बिना चुनाव लड़े इस बार एक सीट हार गई है। मतलब कि महागठबंधन को इस बार डबल झटका लगा है। ऐसे में आप सोच ये रहे होंगे कि कोई बिना चुनाव लड़े कैसे सीट हार सकता है और इसका नुकसान तेजस्वी यादव को कितना होगा, इस बारे में आके हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया और इस एक फैसले ने तेजस्वी यादव के चेहरे की मुस्कान छीन ली है और कहते ये है कि हार का दर्द तब और ज्यादा गहरा होता है जब आप मैदान में उतरे ही ना हो। और यही दर्द इस वक्त तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी महसूस कर रही है, क्योंकि बिना चुनाव लड़े ही एक सीट हाथ से निकल गई है। मोहनिया सीट से आरजेडी ने जब श्वेता सुमन को उम्मीदवार बनाया था तब पार्टी में जोश था, कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा थी। लेकिन जब नामांकन रद्द होने की खबर आई तो जैसे पूरी टीम की जोश हवा हो गई हो। श्वेता सुमन जब निर्वाचन कार्यालय से बाहर निकली तो उनके आंखों में आंसू थे और वो आंसू खुद कहानी कह रहे थे कि भाई मैंने मेहनत किया, सारे कागजात पूरे किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि क्या मेहनत का कोई मोल नहीं है। चुनाव अधिकारियों ने यह बताया कि शिकायत बीजेपी की ओर से की गई थी और कहा गया है कि 2020 के चुनाव में श्वेता सुमन ने उत्तर प्रदेश के चंदौली का पता दिया था। जब इस बार उन्होंने बिहार का पता दिखाया और जांच बैठी तो आयोग ने नामांकन को रद्द कर दिया। श्वेता सुमन का दर्द और गुस्सा दोनों छलक पड़ा और श्वेता सुमन ने कहा कि कल मुझे कहा गया कि जातीय प्रमाण पत्र की जांच बुधवार को होगी, लेकिन आज जब मैं पहुंची तो सीधा बोल दिया गया कि आपका नामांकन रद्द कर दिया गया है। सुनवाई तो छोड़िए, किसी ने बात तक नहीं सुनी। उनके वकील ने भी तीखा सवाल उठाया कि एसडीओ को जातीय प्रमाण पत्र की वैधता जांच करने का अधिकार नहीं है, यह काम तो स्क्रीनिंग कमेटी का होता है। लेकिन यहां तो बिना किसी सुनवाई के ही फैसला सुना दिया गया। क्या लोकतंत्र में अब आवाज उठाने की भी मनाही हो गई है? दफ्तर के बाहर पूरा सन्नाटा था। श्वेता सुमन रो रही थी, उनके समर्थक सन पड़े थे और माहौल में बस एक सन्नाटा था बिना लड़े हार जाने का। इससे पहले भी तेजस्वी यादव के सहयोगी पार्टी वीआईपी भी एक सीट इसी तरह बिना चुनाव लड़े ही हार गई। यानी कि महागठबंधन को इस बार बिहार चुनाव में डबल झटका लगा है और वो भी चुनाव शुरू होने से पहले। राजनीति में कहते हैं कि जो मैदान में गिरकर हारता है वो तो फिर भी उठ सकता है, पर जो मैदान में उतरे ही ना, उसका क्या। तेजस्वी यादव के लिए यह हार सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि साख और राजनीति दोनों के लिए झटका माना जा रहा है। मोहनिया की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस चुनाव में सिर्फ वोट नहीं बल्कि विश्वास की भी लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या कदम उठाते हैं और क्या कुछ इस सीट को लेकर आने वाले दिनों में राजद की तरफ से कदम उठाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि महागठबंधन को डबल झटका लगा है और इस वजह से आने वाले दिनों में महागठबंधन के लिए यह 2 सीट बड़ी परेशानी की वजह भी बन सकती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।